क्या आपने कभी सुना है कि संभोग के तुरंत बाद नाम जप नहीं करना चाहिए? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है अथवा यह सिर्फ धार्मिक मान्यता है? इस वीडियो में हम जानेंगे धार्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को जो बताते हैं कि संभोग के बाद तुरंत नाम जप क्यों नहीं करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे गहरे रहस्य जानेंगे जो आमतौर पर छिपाए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। संभोग यानी कि शारीरिक संबंध जीवन का एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन हमारी संस्कृति में इसे सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं माना गया है, बल्कि इसे भी एक ऊर्जा विनिमय का माध्यम समझा गया है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि नाम जप यानी ईश्वर का स्मरण करते समय मन, वाणी और शरीर तीनों का शुद्ध और एकाग्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए सवाल यह है कि जब शरीर और मन दोनों एक विशेष अवस्था से गुजर चुके हो, तब क्या नाम जप करना उचित है? संभोग के समय व्यक्ति की जीवनी शक्ति यानी वाइटल एनर्जी बहुत तेजी से सक्रिय होती है। इस क्रिया में प्राण शक्ति का काफी हिस्सा खर्च होता है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य केवल एक तरल पदार्थ नहीं है, यह शरीर की 7 धातुओं में से एक है और इसे संचित करने में बहुत समय लगता है। जब वीर्य का स्खलन होता है तो शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। ऐसे में अगर आप तुरंत नाम जप करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा बिखरी हुई होती है, शरीर थका होता है और मन स्थिर नहीं होता। इस स्थिति में ईश्वर के नाम का जप केवल एक मशीनी प्रक्रिया बनकर रह जाता है, इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। संभोग के बाद मन एक विशेष भावनात्मक और तंद्रा जैसी अवस्था में होता है। ऐसे में मन को एकदम से ध्यान या भक्ति की अवस्था में लाना बहुत कठिन होता है। नाम जप करते समय ध्यान एकाग्र होना चाहिए, लेकिन संभोग के बाद मन में उत्तेजना, भावनात्मक जुड़ाव और शारीरिक थकान की वजह से ध्यान टिक नहीं पाता। इसका असर यह होता है कि नाम जप करने वाला व्यक्ति भक्ति के गहरे भाव में नहीं उतर पाता और नाम जप केवल मुख से उच्चारित शब्द रह जाते हैं। ध्यान और भावना के बिना किया गया जाप शास्त्रों में निष्फल कहा गया है। अब बात करते हैं धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। शास्त्रों के अनुसार संभोग के समय काम शक्ति यानी काम ऊर्जा शरीर में सक्रिय होती है, वहीं नाम जप एक सात्विक क्रिया है जिसमें रजोगुण और तमोगुण को शांत करना जरूरी है। संभोग के बाद शरीर और मन में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। अगर आप इस अवस्था में नाम जप करते हैं तो उसकी ऊर्जा नीचे की ओर खींचती है, यानी नाम जप का सकारात्मक असर नहीं हो पाता। गुरु गोरखनाथ, संत तुकाराम और अनेक योगियों ने कहा है कि जब भी आप किसी उच्च आध्यात्मिक कार्य जैसे जाप, ध्यान या पूजा में बैठे तो शरीर और मन को पहले शांत और शुद्ध करे। इसलिए संभोग के तुरंत बाद नाम जप करने से वह ऊर्जात्मक संतुलन नहीं बन पाता जो एक सफल साधना के लिए जरूरी है। अगर हम इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी इसकी पुष्टि होती है। संभोग के बाद शरीर में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्तर बदलता है। इन हार्मोनों का काम है शरीर को रिलैक्स करना, तंद्रा जैसी स्थिति में लाना। इस स्थिति में मस्तिष्क की एकाग्र क्षमता कम हो जाती है। अगर आप इस अवस्था में नाम जप करते हैं तो वह ध्यान के स्तर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए बेहतर यही है कि आप शरीर को कुछ समय दें, कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा, ताकि शरीर और मन फिर से सामान्य हो सके। इसके बाद अगर आप स्नान करके मन को स्थिर करके जाप करें तो उसका
असर गहरा और सकारात्मक होता है। मनुस्मृति, योग सूत्र और धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीर शुद्ध, मन शांत और स्थान पवित्र हो तभी जाप और ध्यान सार्थक होता है। संभोग के बाद शरीर और मन दोनों अशांत और अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए प्राचीन काल में गृहस्थों को संभोग के बाद विश्राम और स्नान का निर्देश दिया गया। उसके बाद ही पूजा पाठ की अनुमति थी। यह नियम न केवल धर्म के अनुसार था बल्कि मानव मन और शरीर की प्राकृतिक अवस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। अब सवाल यह आता है कि अगर तुरंत नाम जप नहीं करना चाहिए तो फिर कब करना चाहिए? संभोग के बाद कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे का अंतराल रखें, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। एक शांत स्थान चुने जहां कोई विघ्न ना हो। पहले कुछ गहरी सांसें ले, मन को स्थिर करें, फिर भाव से पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जाप करें। याद रखें, गुणवत्ता हमेशा संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि संभोग के तुरंत बाद नाम जप क्यों नहीं करना चाहिए। यह न सिर्फ धर्म और शास्त्रों की बात है बल्कि मानसिक और ऊर्जा स्तर पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या आप पहले से इस बात को जानते थे और इस विषय पर आपके क्या विचार है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।